सनातन धर्म इसका निषेध करता है। भाई देखो देखो भदौरिया जी, ऐसे नहीं। फिर आप पुराने ढर्रे पे आ गए हो। फिर आप पुराने ढर्रे पे आ रहे हो। गीता के बारे में तो शब्द बोल दो। गीता के बारे में बोलने में शर्म आ रही है क्या? आज प्रभु कृष्ण का जन्मदिन है, गीता के बारे में तो भाई बोल दो। भाई बोल पा रहे हो? भदौरिया जी, मैं रोकूंगा अनुराग भदौरिया, आपको भी रोकूंगा और साथ ही साथ मनीष शुक्ला आपको भी रोकूंगा। योगी आदित्यनाथ लखनऊ में है, पहुंचे हैं कार्यक्रम में, उसकी तस्वीरें फिलहाल हम दर्शकों को दिखा रहे हैं इस वक्त कि किस तरीके से वहां पर कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। डॉक्टर श्वेता सिंह कृष्ण भक्त हैं हमारे साथ। डॉक्टर श्वेता सिंह जी, सवाल यह है कि कृष्ण जन्माष्टमी का मौका हो या भगवान कृष्ण में आस्था हो या भगवान राम में आस्था हो, सवाल यहां पर यह क्या सियासत के केंद्र बिंदु में हमें अपने आराध्य देवों को लाना जरूरी है? नमस्कार, हैप्पी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं आपको। मैं मुझे ये जो मुद्दा है एकदम भी सही नहीं लग रहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण किसके हैं किसके नहीं, सनातन धर्म किसका है किसका नहीं, ये बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है। हम लोग हिंदू हैं, हिंदू धर्म का पालन करते हैं। भगवान कृष्ण बहुत सारे लोगों के आराध्य हैं, उसके लिए न नारी नर कोई बंधन नहीं है। यहाँ पे इस्कॉन के लोग रोज गागा के हरे कृष्णा हरे राम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कहा। और कृष्ण सिर्फ प्रेम और रास लीला के लिए नहीं जाने जाते हैं। जो भी ये कह रहा है उसे बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसे गीता का पाठ, क्या गीता के जितने इंटरप्रिटेशंस आए हैं अब तक 2000 से भी ज्यादा, उन्हें भी पढ़ लेना चाहिए। बीएचयू ने बहुत सारा इस पे लिख रखा है। गीता प्रेस रोज एक नई किताब निकालती है। भगवान कृष्ण का मेन ध्येय यही था कि आप अपने जीवन को साथ में चलते हुए, पॉलिटिक्स को लेके चलते हुए कैसे भक्ति कर सकते हैं। धर्म का बिल्कुल पालन बिल्कुल। जो अनुराग है कृष्ण मेरे जैसे शास्त्री लोगों जी के भी लिए, हमारे मैं साथ हैं। बहुत सारी मैं आऊंगा और श्वेता जी आपके आइडेंटिटीज पास। हैं, लेकिन अनुराग सबसे कृष्ण जी, बड़ी कृष्ण। समझना चाहूंगा मैं आपसे, ये बताइए जरा, कृष्ण की कूटनीति और राजनीति दोनों ही इसमें वो दक्ष थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमें सियासत में ही कृष्ण और राम, मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, पुलिस महानिदेशक श्री मुकुल गोयल जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री प्रशांत कुमार जी, पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री डीके ठाकुर जी, हमारे पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारीगण, आज के इस पावन आयोजन में उपस्थित सभी उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार से जुड़े हुए सभी अधिकारी और सभी कर्मी परिवारों से जुड़े हुए सदस्यगण और भाइयों बहनों, मैं आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कोरोना महामारी के बीच में हम सबको इस पावन पर्व के इस आयोजन में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहुत कम अवसर प्राप्त होता है सार्वजनिक जीवन में, और खासतौर पर प्रशासन और पुलिस कि अपने कार्यों की व्यस्तता के बीच में वे सामूहिक रूप से मिलकर के किसी आयोजन में सहभागिता कर सकें। विगत 5 वर्षों से प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि उन आयोजनों के अवसर पर जहां से इनकी पहचान बनती है, वहां इन आयोजनों को आयोजित करने की विशेष व्यवस्था की जाए। और मुझे प्रसन्नता है कि कोरोना महामारी के बावजूद
आज उत्तर प्रदेश पुलिस लाइन की सभी पुलिस लाइन में, सभी थानों में और प्रदेश की सभी जेलों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी सामान्य श्रद्धालुओं की भांति वहां पर भी पूरी भव्यता के साथ आयोजित हो रहे हैं। आयोजन के पीछे एक सकारात्मक भाव पैदा करना है, व्यवस्था के प्रति, स्वयं के प्रति और जिन लोगों की सेवा के लिए हम सबको जिम्मेदारी दी गई है उन सब के प्रति। स्वाभाविक रूप से सकारात्मकता का भाव व्यक्ति के अंदर स्वतःस्फूर्त भाव के साथ पैदा होने वाली आस्था से ही पैदा होती है। हम सबको अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और आज मुझे स्वयं भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं इससे पहले सीधे अभी मथुरा से ही आ रहा हूं। मथुरा के उनके आयोजन में मुझे सहभागी होने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं देख रहा था वहां पे बहुत भीड़ है। मेरा अनुमान है कि रात्रि तक 8 से 10 लाख श्रद्धालु मथुरा के अंदर श्री कृष्ण जन्मोत्सव के कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। बड़ा उत्साह लोगों में था, बड़ा उमंग था। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए सभी लोगों में एक उत्सुकता भी थी, लेकिन साथ साथ अपने पर्व और त्योहार को मनाने के लिए भी। और ये आस्था ही हम सबकी सबसे बड़ी ताकत है, एक सामान्य आयोजन नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में इस आस्था ने इस देश को गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने में मदद की थी और विपरीत परिस्थितियों में हम सबको इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से लड़ने की भी एक प्रेरणा दी है। यह आयोजन बरसात के बावजूद, मैं देख रहा था पिछले 1.5 घंटे 2 घंटे से लखनऊ में काफी बरसात हो रही है, लेकिन बरसात के बावजूद आपका उत्साह, आपकी उमंग और आपकी उपस्थिति इस बात को प्रमाणित करती है कि आप सब अपनी आस्था के प्रति, इस आयोजन के प्रति जिस भाव के साथ यहां पर एकत्र हुए हैं, हम अपने सामान्य जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में भी इस आस्था के भाव को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ा करके शासन की उन सभी योजनाओं को सफल बनाने में भी अपना योगदान दें। कोरोना जैसी महामारी हो या कोई भी अन्य इस प्रकार की बीमारी जिससे जनहानि होने की संभावना होती हो, उसमें सावधानी और बचाव के लिए आम जन को प्रेरित भी करें, स्वयं उसका पालन भी करें। जन्माष्टमी के इस अवसर पर मुझे आज मथुरा में बताया गया कि विशेष योग है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन तो है ही, लेकिन जन्मोत्सव के साथ ही योग माया का भी प्रकटीकरण का दिवस आज है। और यह अद्भुत संजोग उत्तर प्रदेश की धरती में, ब्रज क्षेत्र की इस धरती पर हुआ था कि सभी उत्तर प्रदेश को इसका सौभाग्य प्राप्त है। आज के इस अवसर पर मैं श्री कृष्ण जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। हम विश्वास करते हैं कि आयोजन पूरी सादगी के साथ, पूरे उत्साह और उमंग के साथ, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम सब यहां पर संपन्न करेंगे। आप सबके लिए मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। हम आपको सुनवा रहे थे किस तरीके से वो जिक्र कर रहे थे अपने मथुरा के टूर का भी। और एक बार फिर हम चर्चा में वापस लौटते हैं। हमारे साथ खास मेहमान